जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं एलसीएम एससीएफ का नेक्स्ट पार्ट। और जितने भी पार्ट आपको प्रीवियस क्लास में कराए जा चुके हैं तो वो आप यूट्यूब में जाके सबसे पहले उन वीडियो को देखेंगे और फिर इस वीडियो पे आएंगे। ऑलमोस्ट ये एलसीएम एससीएफ की थर्ड वीडियो होने वाली है। इसकी पहले दो वीडियो आपके एलसीएम एससीएफ की अपलोड हो चुकी है, तो वो वीडियो को देखेंगे और उसके बाद थर्ड वीडियो पे आएंगे। डायरेक्ट थर्ड वीडियो पे आने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके पहले हमने एलसीएम एससीएफ का जो बेसिक पार्ट था वो भी कंप्लीट करा चुका था। फिर अगले पार्ट में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए थे एलसीएम एससीएफ में, और आज हम कराने वाले हैं उसके आगे का पार्ट। तो वीडियो को तो आप ये इस चीज़ को याद रखें, वीडियो को तो देखना है लेकिन वीडियो को शेयर भी करना है, लोगों को बताना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लोगों को बताना है कि हम किस कैटेगरी में सारी चीज़ें करा रहे हैं, आपको किस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जाते हैं उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि फाइनली आप मन लगा के वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो जिससे हमारा फाइनली मोटिवेशन भी बढ़े कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और लोगों को बताते हुए पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा मोटिवेशन और हमारा क्या होगा। जो हम आपसे चाहते हैं बस उतना ही आप करते रहिए और ऊपर वाला के करम से आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस कंटिन्यूसी बेसिस पे लगे रहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के तरफ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन बोला है, वह दो संख्याओं का गुणनफल 11,830 है और उनका HCF 13 ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था और वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको फाइनली अगर आपने कर लिया है तो आपको इस चीज़ को चेक करना है आपका आंसर क्या होगा, और नहीं करा है तो मेजर मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है वो चीज़ आपको बता रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 11830 है। पहला नंबर हुआ एच सी एफ इंटू एक्स और दूसरा नंबर हुआ एच सी एफ इंटू वाई इक्वल में 11830, ठीक है। तो नंबर क्या है, 13 है ना। एच सी एफ कितना है, 13 है, मतलब 13x इंटू 13y इक्वल में 11830, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लाई में कभी भी वैल्यू कॉमन नहीं निकलती है, कॉमन सिर्फ प्लस या माइनस पे निकलती है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा चुका था, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा, आपको सीधा क्या करना है, यहाँ से x इंटू वाई लीजिए और दोनों 13 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 11830 डिवाइड बाई 13, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई इनको भी नहीं करना है, याद रखिएगा, क्योंकि फाइनली ये बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 13 से काटेंगे 9 बार में 117, एक बार में 13 आएगा, देन 0। 13 से काटेंगे 13 सत्ते 91 आएगा तो 70 आ गया। तो मैंने बोला x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 70 हो गई। तो 70 क्या क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, तो 1 70 कर सकते हो, 2 35 कर सकते हो, ठीक है। 2 35 के बाद 5 के साथ 14 कर सकते हो और 7 के साथ 10 कर सकते हो। इसके बाद वैल्यू रिपीट होना चालू हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है कि वैल्यू जो है वो रेशो लेने पे कट रही है क्या, रेशो लेने पे देखो ये तो फाइनली पेयर में कैलकुलेट होगा, ये रेशो लेने पे नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी और ये भी, मतलब टोटल कितने पेयर होंगे, 4। याद रखना रेशो वाली कंडीशन हर पेयर में चेक करना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई हो, हर कंडीशन में रेशो वाला कंडीशन आपको चेक करना होगा कि रेशो लेने पे वो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर रेशो लेने पे वो नहीं कटे तो आपके HCF को वो क्या कर देंगे, फाइनली सॉरी कट रहे हैं तो वो आपके SCF को चेंज कर देंगे। ये कैटेगरी लास्ट क्लास में मैंने बता चुके था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फाइनली यहाँ पे 4 आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के तरफ। हाँ, इस टाइप के लिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें, आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल पे काम करना है, जो कि मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया था। कुछ डिविजिबिलिटी रूल को मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होंगे इस क्वेश्चनों के लिए। एक होगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसको बोला जाता है सम ऑफ डिजिट। किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। एक डिविजिबिलिटी रूल आएगा 5 का यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए, 0 या 5 आना चाहिए, तो 5 से डिवाइड होगा। एक आएगा आपका 4 में लास्ट के 2 डिजिट, और एक आएगा 8 का लास्ट के 3 डिजिट।
और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, उसमें भी क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। इसके बाद अगर कोई भी डिविजिबिलिटी रूल आएगा, जैसे मान के चलिए इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल आता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल आएगा, तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, वहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बोला है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 4 बचता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस मेथड को आप बुक में चेक करेंगे तो काफ़ी लंबा मेथड है, तो आपको क्या करना है, आपको डिविजिबिलिटी रूल पे वर्क करना है। डिविजिबिलिटी रूल पे क्या वर्क करना है, सबसे पहले आपका जो वैल्यू बोला है शेषफल को माइनस कर दीजिए। 4 सब में 536, यहाँ 4 माइनस करा 540, यहाँ 4 माइनस करा 440। इन तीनों में से आंसर नहीं हुआ तो आंसर कौन होगा, नोटा होगा। इन तीनों में से आंसर नहीं हुआ तो आंसर कौन होगा, नोटा होगा। तो हमने बोले 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड, कोई वैल्यू मैं बोला कि आपको एक डिविजिबिलिटी रूल पे वर्क करना है, तो सारे डिविजिबिलिटी रूल नहीं पकड़ना है। सबसे पहले आपको 5 या 10 के डिविजिबिलिटी रूल पे जाना है, और उसके बाद 10 का क्या होता है भाई, 10 का लास्ट डिजिट 0 मिलेगा। ठीक है, वो 10 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। तो आपको सबसे पहले किस में करना है, 5, 10 में जाना है, 5, 10 के बाद 9 में जाना है। ये लिख लीजिए, सबसे पहले 5, 10 चेक करना है, ये नहीं हुआ तो 9 चेक करना है, ये नहीं हुआ तो 8 या 4 दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हो। कोई वैल्यू 8 से डिवाइड है तो वो 4 से होगी ही होगी, तो 8 चेक कर लो। ठीक है, 4 चेक कर लो। ठीक, तो इस तरह से चेक करना है, इसी सीरियल वाइज में। अब मान लीजिए 9 नहीं मिलता है तो 9 की जगह 3 मिलेगा तो 3 ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कोई वैल्यू 20 से डिवाइड है, 20 से डिवाइड है मतलब लिखते चलूँगा, किससे डिवाइड होगी, 10 से। अगर 10 से डिवाइड होगी तो यूनिट प्लेस 0 बनना चाहिए। तो यूनिट प्लेस 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं, और ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद जो बचेगा वही फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस 0 नहीं बना रहा है, ये कट गया। आंसर या तो ये है या तो ये है। इसकी कैटेगरी की कहानी खत्म हो गई। अब चेक करा 9 क्यों चेक करना है, क्योंकि कोई वैल्यू 54 से डिवाइड है, 54 से डिवाइड है मतलब किससे डिवाइड होगी, 9 से। सब लिखते हुए चल रहा हूँ भाई, उसका डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि फ्री में 9 उठा के लगा दिए। मान लो अगर कोई वैल्यू 54 नहीं होता और कोई वैल्यू आ रही होती, ठीक है, मान लीजिए 12 आ रहा होता, 54 ना आके 12 आ रहा होता, तो फिर 9 चेक नहीं करते, फिर 3 चेक करते। क्यों, क्योंकि 12 3 का मल्टीपल है, 54 किसका मल्टीपल है, 9 का। अगर मल्टीपल आ रहा है, अगर कोई वैल्यू मल्टीपल से डिवाइड है तो नंबर से होगी ही होगी। जैसे 9 का मल्टीपल होता है 36, कोई वैल्यू 36 से डिवाइड है मतलब 9 से होगी। जैसे मान लो 27 से डिवाइड है मतलब 9 से होगी। ठीक है, 72 से डिवाइड है मतलब 9 से होगी। तो इसी तरह से चेक करा जाता है कि कोई वैल्यू 54 से डिवाइड है मतलब 9 से होगी। तो 54 से डिवाइड मतलब 9 से डिवाइड, 9 में डिजिट सम 9 आना चाहिए, तो इसका डिजिट सम 9 आ रहा है और इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, मतलब ये भी खत्म हो गया। अब ये आंसर हो सकता है, और ये नहीं हुआ तो फिर नॉट होगा, ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, नॉट होगा। अब मैंने क्या बोला कि ये चेक करा लिया, ये चेक करा लिया। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 9 और 10 से डिवाइड है मतलब 15 से भी होगी। क्यों, क्योंकि 5 और 3 पे ब्रेक हो रहा है। अब ये बस चेक करा लो, ये ब्रेक होता 3 और 4 में। अब वैल्यू 4 से डिवाइड है कि नहीं है, तो 4 से डिवाइड के लिए मैंने क्या बोला, 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अब भी बताया था कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंकों का योग, मतलब सॉरी लास्ट के 2 डिजिट। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट के 2 डिजिट बस चेक कर लो भाई, ये लास्ट के 2 डिजिट है 40। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ 40 क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर 40 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब पूरी वैल्यू फाइनली डिवाइड होगी, मतलब 544 आंसर होगा। यहाँ पे नोट आंसर या नॉट आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूरी वैल्यू जो है सारे डिविजिबिलिटी रूल काम कर रहे हैं। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल पे काम कब कराना है, जब नॉट दिया होगा। अगर नॉट नहीं दिया है तो सारे डिविजिबिलिटी रूल पे काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में। सिर्फ कुछ ही डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे, आंसर आ जाएंगे। आगे के क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा, अगला क्वेश्चन आया
कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कर कीजिए जिसमें 5 को बढ़ाने पर 36, 48, 21 और 28। अभी रिमाइंडर आ रहा था तो माइनस कर रहे थे, ठीक है, रिमाइंडर आ रहा था तो माइनस कर रहे थे। अब वैल्यू को खुद बोल दिया उसने कि 5 बढ़ा दो, तो 5 हमने बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दिए तो 1013 हुआ, 5 बढ़ा दिए तो 1008 हुआ, 5 बढ़ा दिए तो 1018 हुआ, और 5 बढ़ा दिए तो 1028 हुआ। तो मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मैंने बोला डिविजिबिलिटी रूल 36, 48, 21 और 28 है। कहीं 5 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 5 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। 9 का दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ये दिखा 9 का मल्टीपल। 36 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। अंकों का योग कितना आएगा? 5 आएगा। अंकों का योग 9 आएगा। अंकों का योग 10 आएगा। अंकों का योग 8, 2, 10 और 1, 11 आएगा। वैल्यू 9 से कौन सी डिवाइड होगी? ये डिवाइड होगी, तो ये डिवाइड होगी, बाकी सारे ऑप्शन खत्म। तो बी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ नॉट नहीं था तो बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक कहानी खत्म। एक बार और सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला 5 बढ़ा दें, बढ़ा दिए, ठीक, 5 बढ़ा दिए। 5 बढ़ाने के बाद 36, 48, 21 और 28 कर लिया। मैंने बोला पहला डिविजिबिलिटी रूल 5 और 10 चेक करना है। 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 नहीं आ रहा है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 के बाद किसको चेक करेंगे? 9 को। 9 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। क्यों? क्योंकि 9 का मल्टीपल दिख रहा है 36। अब 9 का मल्टीपल दिख गया, 9 का मल्टीपल दिख गया तो अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग 5, अंकों का योग 9, अंकों का योग 10, अंकों का योग 11। 9 से कौन सी वैल्यू डिवाइड है? बी, बस बाकी सारी कट गई, तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर? आपको मे भी समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जब उसे 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 1 बचे। 1 बचे तो शेषफल बच रहा है, माइनस कर दो। माइनस कर दिया, जैसे ही माइनस करा 2522 आया, ये आया 2520 आया, ये आया 2519 आया, 2518 आया। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बोला 30 से डिवाइड मतलब 10 से डिवाइड, और 10 से डिवाइड मतलब यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 0। 0 कहाँ आ रहा है? ये बस बी ऑप्शन आंसर होगा। बाकी को चेक भी नहीं करेंगे, बाकी को चेक भी नहीं करना है, बी ऑप्शन निकल के बाहर आएगा, आंसर खत्म। इतना ही करना था भाई, है ना? तो डिविजिबिलिटी रूल पे अगर काम कर लिए तो बुक में अगर इसका मेथड जाके देखेंगे, बहुत बड़ा मेथड है, बड़ा डिफ़िकल्ट मेथड है, जो कि आपको डाउट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पे काम करिए, बार बार रिपीट करिए क्वेश्चन को, चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो याद रखें इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए बस। ठीक है, चलिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। बोला है 6, 7, 8, 9 और 10। बोला है 4, 5, 6, 7, 8। इससे ये डिवाइड करने वाला है और ये रिमाइंडर है, ये डिवाइड करने वाला और ये रिमाइंडर है। आपको क्या करना है? डिविजिबिलिटी रूल वर्क कराना है पहले किसका? 10 का। 10 का चेक कराते हो तो सब में देखो नॉर्मली है ना, ओरल बस ये कट, यहाँ पे यूनिट प्लेस, जैसे यही 10 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कराओगे तो 8 को रिमाइंडर लेके माइनस करोगे, जैसे ये 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। ठीक, तो ये 10 के डिविजिबिलिटी रूल से कट गया। ये किससे कट गया? 10 के डिविजिबिलिटी रूल से कट गया, इसको मैंने अलग कर दिया। याद रखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं अच्छे से समझिएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हो तो 10 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या मिल रहा है? रिमाइंडर 8। 8 को माइनस करने पे यूनिट प्लेस 0 कहाँ हो रही है? बी सी डी में, ए में नहीं हुई इसलिए ए को कट कर दिए। 20 में से 8 यूनिट प्लेस के लास्ट के 2 बस उठा लो, 20 में से 8 माइनस करोगे तो 12 आएगा। 12 में यूनिट प्लेस 2 होगा, जो कि ये यूनिट प्लेस 0 नहीं बनाएगा, इसलिए ए ऑप्शन की कहानी खत्म हो गई। अब आंसर क्या बनेगा वो चेक करने के लिए 10 लगा लिए, 10 के बाद 9 लगाना। 9 लगाने के लिए मैंने आपको बता चुका था कि 9, अच्छा ऐसा कर लो, 9 लगाने के लिए सबसे अच्छा क्या है? रिमाइंडर कितना आ रहा? 7 आ रहा है। एक चीज़ और सुन लो, एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल अपने फाइनली 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे जब अंकों का सम योग करेंगे तो रिमाइंडर ही आंसर देता है। उसके लिए आप ये समझिए, एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। जैसे मान के चलिए 22,
9 से डिवाइड करा तो 9 दूनी कितना आया 18, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया 4 आया, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया 4 आया। तो मैंने बोला अंकों का योग कर दो, अंकों का योग कितना आ रहा 4, वही रिमाइंडर है। मैंने बोला मान के चलिए 37 में 9 से डिवाइड करा कितना आया 36 आया, मतलब रिमाइंडर कितना आया 1। 7 और 3 को ऐड करो, 3 और 7 कितना आएगा 10, और 10 को भी आपस में ऐड कर दो कितना आएगा 1 आएगा, मतलब सिंगल डिजिट में लाना है 1 आएगा। तो 1 आया मतलब वही रिमाइंडर आएगा, जितना उसके अंकों का योग है सिंगल डिजिट में वही उसका रिमाइंडर होगा। मान लो और कोई वैल्यू ले लो, मैंने बोल दिया 728 ले लो। 728 9 से 8 बार में 72 आया, ठीक है। कट करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, देन यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा। तो मैंने बोला 7 और 2 9, 9 और 8 कितना होगा 17, 17 को आपस में ऐड करो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 9 के डिविजिबिलिटी रूल में कोई वैल्यू जो है उसका रिमाइंडर ही छोड़ती है। 9 से डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर जो आता है वो अंकों का योग ही होता है एक तरह से। देखो अंकों का योग 4 4, ठीक है। इसके अंकों का योग करने पे 17 मतलब 8 8 आ गया, ठीक है। इसके अंकों का योग करने पे 10 मतलब 1 आया, तो वही फाइनली कंडीशन पे आएगा। तो आपको यही चेक करना है किसके अंकों का योग 7 हो रहा है, चेक करिए। तो मैंने बोला 9 खत्म कर दो, क्योंकि 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 बचा कितना 7, ये हो रहा है 9 9 9 खत्म, 8 और 1 9, ये बचा 8, 9 9 9 9 खत्म, 8 और 1 9, ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे 0, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब बी ऑप्शन 7 बना रहा है। मतलब अंकों का योग जो आएगा वही 7 का रिमाइंडर बनेगा, जो अंकों का योग आएगा वो 7 का रिमाइंडर मतलब 9 का रिमाइंडर बनेगा, ठीक है, जो अंकों का योग आएगा। तो इसी तरह से याद रखना है, बस अंकों का योग 9 का रिमाइंडर देन खत्म, इतना ही करना था, ठीक। तो यहाँ पे 7 रिमाइंडर था, यहाँ 7 आ रहा, बस बी ऑप्शन आंसर होगा। पाँच 7 12 15 3 5 10 10, बस कुछ नहीं करो भाई, 5 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है और 15 दिया है। रिमाइंडर आ रहा 3 5 10 13, 5 चेक कर लो, 5 का ये डिवाइड करने वाला नंबर और ये रिमाइंडर। 3 माइनस करने पे यूनिट प्लेस 5 कौन बनाएगा, ये 7 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 5 बनाएगा, ये यूनिट प्लेस 9 बनाएगा। तो 5 कौन बना रहा है, सी ऑप्शन आंसर होगा। बस कहानी खत्म, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा माइनस करने की जरूरत नहीं, यूनिट प्लेस पे काम कर गए। इसी तरह से एग्जाम में करा जाता है। टाइम बचाने का ना जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको क्या करना है, आपको बस एग्जाम में चेक करना है और फाइनल आंसर निकाल के बाहर आना। पूरा करने का मतलब नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 6 8 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति पर 2 शेष बचे। सब में 2 माइनस कर दो, 9 3 6 0 आया, 2 माइनस करा, 9 7 2 0 आया, 2 माइनस करा, 9 8 2 0 आया, 2 माइनस करा, 9 9 7 0 आ गया। क्लियर। डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 और 15 नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सब में 0 आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला 18 लगा दो, 18 मतलब 9 9 लगा दो, 9 किस में आ रहा है भाई, 9 इसमें आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है, 8 2 10 और 1 19, खत्म कहानी। 9 9 18 7 बचेगा, तो ये भी खत्म कहानी। या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है। मैंने बोला अब क्या लगा दो, एक मात्र बचा 8, क्यों, क्योंकि 6 3 और 2 से बना है। अगर कोई वैल्यू 8 से डिवाइड है मतलब 2 से होगी, और 9 से डिवाइड है मतलब 3 से होगी, तो सिर्फ 8 लगा दो। 8 में क्या करेंगे, 360 में 8 का डिवाइड 32 40 हो रहा है, ठीक है। 8 पंजे 40, खत्म, ठीक है। 720 में भी 8 से डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा हो जाएगा, 8 नाम 72 पूरा पूरा हो रहा है, ये भी 0 ही, देन ये 0 आएगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यू जो है वो 8 से डिवाइड है। अब बोले भाई आंसर क्या होगा, अब 2 ऑप्शन में फंस गए, मतलब आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया, फेल हो गया। नहीं भाई फेल नहीं हुआ, फेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 ऑप्शन तो कट गए थे। अब आंसर या तो ये था या तो ये था। अब लैंग्वेज में जाएंगे, लैंग्वेज बोलती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब दोनों में बड़ा चेक करना पड़ेगा। तो दोनों में बड़ा कौन, दोनों में बड़ा कौन, बी ऑप्शन 9722 फाइनल आंसर होगा। बड़ी से बड़ी मतलब दोनों में बड़ा चेक करना था, 9722 फाइनल आंसर होगा। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा था इसलिए, ठीक है। चलिए, बोला है
5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो कौन सी है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, 18 मतलब 9, 9 मतलब ये बना रहा 2, ये बना रहा 7, ये बना रहा 3 और ये बना रहा 9, मतलब डी ऑप्शन आंसर, खत्म, एक ही है। बस ऐसे ही चेक करना था, पूरी की पूरी विभाज्य पूछा था, 18 आ गया मतलब 9 आ गया, 9 से विभाज्य चेक करना है, डिजिट सम क्या बनना चाहिए 9, एक ही ऑप्शन में बन रहा है, कौन सा वाला, डी ऑप्शन आंसर होगा, खत्म। बोला है 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः विभाज्य निम्न में से क्या होगी। अब इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं, ये टाइप चेंज हो गया भाई, है ना, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, टाइप चेंज हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला 12, 18, 21 और 32, इसमें क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 से उड़ा दो, 6, 9, 21 और ये 16 आ गया। ठीक है, अगेन 2 से उड़ा दो, 3 आया, 9 आया, 21 आया और 8 आया। अब 3 से उड़ा दो भाई, 1 आया, 3 आया, 7 आया और 8 आया। अब सारे नंबर अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, सारे नंबर अलग अलग दिख रहे हैं। जब सारे नंबर अलग अलग दिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 या 21 करा, ठीक है, 21 में 8 का मल्टीप्लाई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आया, 3 दूनी 6 दूनी कितना हुआ 12, 168 में 12 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई किया तो 12 अट्ठे 96 की 6 हसिलाई 9, 12 छक्के 72, 72 और 9 81, मतलब 1 और 8, 12 एकम 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 2016। ये एलसीएम निकल के आएगा, याद रखना, ये क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा भाई। एलसीएम निकालने की भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पे डबल ट्रिपल पे नहीं जाएंगे क्योंकि वैल्यूज बहुत सारी अलग अलग है। ठीक है, वो डबल ट्रिपल पे कब जाते हैं, जब वैल्यू पास पास होती हैं तब। ठीक है, जहाँ समझ में आ रहा होता है। ठीक, अब समझना है, पहले 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से डिवाइड, फिर सारे नंबर तीनों अलग अलग थे, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, 168 आया, इनको मल्टीप्लाई किया 12 और मल्टीप्लाई करके 2016 आ गया। हमें जो लिमिट दी है वो 4000 और 5000 के बीच की लिमिट दी है, तो 2016 इसके बीच में आ रहा है क्या, नहीं। अब कोई वैल्यू 2016 को डिवाइड करने वाली ये 3 वैल्यू है, 12, 18, 21 और 32। ठीक है, तो 2016 से ही आगे बढ़ेंगे, 2016 का दुगना करेंगे, दुगना करेंगे तो 4032 आएगा। मैंने क्या बोला, 2016 का क्या किया हमने, दुगना किया, दुगना किया तो 4032 आया, 4032 आया, 4000 और 5000 के बीच में आ रहा, मतलब बी ऑप्शन आंसर निकल के बाहर आएगा। 4032 जो होगा यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो मे भी आपके समझ में आया होगा। पहले एलसीएम लेना है, जो भी एलसीएम आएगा उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करोगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2000 और 3000 के बीच ऐसी संख्या जो 40, 50, 70 से विभाज्य निम्न में से क्या होगी। तो मैंने क्या बोला, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए 0 दिख रहे हैं तो 0 तो उड़ा दो, 10 आ गया सबसे पहले, तो फिर अगली वैल्यू बनेगी 4, 5, 7, तो 4 भी अलग है, 5 भी अलग है और 7 भी अलग है। ठीक है, 5 चौके 20 और 20 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सत्ते 140 और 10 का मल्टीप्लाई करें तो 1400, 1400 आया। 1400 किसके बीच में आ रहा, 2000 और 3000 के बीच में, तो 2000 और 3000 के बीच की बात कर रहा है, मतलब 1400 2000 के पहले आ रहा है, तो 1400 का दुगना कर देंगे। 1400 का दुगना कितना आएगा, 2800, 2800, मतलब बी ऑप्शन आंसर होगा। 2800 बी ऑप्शन आंसर निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में एलसीएम लेना है और फिर उसके मल्टीपल को पढ़ते जाना है, जो भी वैल्यू के लिमिट के बीच में आएगा वही फाइनल आंसर को शो कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है 1000 और 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके 3 अंक 15, 20 और 25 से विभाज्य। 3 अंक बोला, 15, 20 और 25 से विभाज्य। 15, 20 और 25 का एलसीएम ले लिए। ठीक है, पहले सबसे पहले आप उड़ा दो किससे भाई, 5 ही से उड़ा दो, 5 से उड़ा दो, 3 आया, 4 आया और 5 आया। तीनों वैल्यू अलग अलग है, 3 चौके 12 पंजे 60, 60 में 5 का करे तो एलसीएम कितना आएगा 300। ये इजी होता है भाई एलसीएम निकालना। अब ये नहीं करना है 2 से डिवाइड कर रहा है, फिर 2 से कर रहा है, फिर 2 से कर रहा है ना, आपको बस मल्टीपल पहचानना है कि तीनों के बीच में कॉमन क्या है जिससे वो कट रहा है। तो 5 से कट रहा था, उड़ा दिए तीनों को, तो एलसीएम कितना आया 300 आया। अब 1000 और 2000 के बीच में चेक करना है कि कितनी संख्या है जो कितनी है ना, कितनी है, कौन सी नहीं, कितनी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कौन सी संख्या पूछ रहा है, निम्न में से
क्या होगी, क्या होगी मतलब कौन सी संख्या है, ठीक है। तो अब कितनी है ये पूछ रहा है, तो 300 की टेबल पढ़े, 300 की टेबल पढ़े, 1000 के बाद आता है 1200, 12 के बाद आता है 1500, 15 के बाद आता है 1800, 3 वैल्यू आती, क्योंकि 1200 के पहले आता 900 और 1800 के बाद आता है 2100। तो मुझे चाहिए थी 1000 और 2000 के बीच में, तो एक वैल्यू ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, कितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू, मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30, 40, 20, 25, इसमें भी सेम है, 30 लिया, 40 लिया, 20 लिया और 25 लिया, उड़ा दो 5 से, 5 से उड़ा दिया भाई, 6, 8, 4 और 5 आया, ठीक है। मैंने बोला कि 8 ने 4 की कवरिंग, मान लो ये 2 से डिवाइड कर दे, 3 आया, 4 आया, 2 आया, 5 आया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आया, ठीक, 2 आया, फिर 1 आया और फिर 5 आया, तीनों वैल्यू अलग अलग हो गई, 5 दूनी 10 दिया, 30 आ गया, 30, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 आ गया, ठीक है। 20 और 30 कितना हो गया, 600 हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा, 600 आएगा। एलसीएम अगर 600 है तो 1000 और 3000 के बीच में नंबर पूछ रहा है, तो पहला नंबर आएगा 1200, 1200 के बाद 1800, 1800 के बाद 2400, ठीक है। और बीच में पूछा 3000 आएगा, तो 3000 को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि बीच की बात कर रहा है, तो 1 2 3 नंबर, मतलब बी ऑप्शन आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन में बोला होता तो 1000 से 3000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो इससे डिवाइड होंगी, तक की बात, मतलब फ्रॉम की कंडीशन की बात कर रहा होगा, स्क्वायर एंड क्यूब में पढ़ाया है, फ्रॉम की कंडीशन की बात कर रहा होता तो फिर 3000 भी आंसर ले रहे होते। अभी 3000 आंसर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इनके बीच की बात कर रहा है, बीच की बात में 3000 को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 341 के द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है, ठीक है। तो मैंने बोला शेषफल 5 बचता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 341 से मल्टीपल ब्रेक करना चालू करना है, ठीक है। तो 341 के बाद, 341 के बाद का 341 दिया 1023, ठीक है। 1023 में 5 ऐड करोगे तो पहला नंबर बनेगा 1028। अब लिमिट पहचानना है ना, तो आपने क्या करा, 341 में फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 करेंगे 5, 5 दिया 15, 6 त्रिक 18, 6 का कर दो सीधे, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, 18 और 2 20, मतलब 20 46। तो देखो पहले ही होगी 3 का मल्टीपल, फिर 4 का मल्टीपल और फिर 5 का मल्टीपल, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल होगा, मतलब टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्या, बी ऑप्शन आंसर होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस लिमिट पहचान लो किन के बीच में आ रहा है। क्लियर, जैसे 341 का 2 टाइम्स करेंगे, 341 का दुगना करेंगे तो 6 8 2 आएगा, 682 से ज़्यादा चाहिए था, तो पहला मल्टीपल 3 का आया, ये निकाले, ठीक है। और लास्ट मल्टीपल 6 का कितना आ रहा, 2046, जो कि 2000 के पार चले गया। 2000 के पहले कितने मल्टीपल आएंगे, 3 के, 4 के और 5 के, टोटल कितने मल्टीपल होंगे, 3 होंगे, बस 3 फाइनल आंसर होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से मल्टीपल होंगे, तो इतना नहीं करना है आपको, बस स्मार्ट वर्क करना है और क्वेश्चन के आंसर को निकालना है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, यहाँ पे फाइनली क्लास जो हो गई वो अपनी अंत हो गया है, क्लास का एंड हो गया है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आपको करा दिया। इसके आगे एलसीएम एचसीएफ का और भी पार्ट है जो आगे हम करेंगे। आज का पार्ट यहाँ पे अंत होता है, आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। तो बस जाते जाते एक बार और आपसे यही चर्चा करूँगा कि राम एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हो क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो फिर राम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में आपको PDF अपलोड मिलेगी, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेगा, डेली बेसिस में करंट अफेयर की PDF सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और राम एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे आपको डेली बेसिस में जो करंट अफेयर के 1 लाइनर फैक्ट हैं वो बताए जाते हैं, 1 लाइनर फैक्ट जो GS का है वो बताया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फेसबुक पेज में भी यही जानकारी आपको मिलेगी। और
और फाइनली इसमें ऑफलाइन बैचेस की भी जानकारी आपको मिलेगी। और अगर ऑफलाइन बैचेस की और भी जानकारी जानना चाहते हैं एमपीपीएससी एसएससी रेलवे व्यापम के बैचेस की, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? ठीक। देन एंड आपको मैं बात करूंगा एट द एंड में ख़त्म यहाँ पे। हाँ चलिए, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।